सभी के लिए निःशुल्क उपाय। आवृत्ति, मानव शरीर, मन और संगीतमय ध्वनियां। हम जानते हैं कि आवृत्तियां मानव शरीर और मन को प्रभावित करती हैं। हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका विशिष्ट आवृत्ति में कंपन करती है, जो इसे उत्परिवर्तित, उत्पन्न, पुनर्जीवित आदि करने में मदद करती है। भावनाएं और संवेदनाएं कंपन ऊर्जा हैं, और प्रत्येक भावना की एक विशिष्ट कंपन आवृत्ति होती है, जैसे कि उदासी, खुशी, क्रोध, सहानुभूति, क्रूरता आदि भावनाएं अलग अलग आवृत्तियों में यात्रा करती हैं। और हमारे भीतर जो वास्तविक भावना होती है, वह हमारे द्वारा उत्सर्जित कंपन आवृत्तियों के एक विशिष्ट समूह को निर्धारित करती है, जिसे हम आभा कहते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि बिना किसी कारण के आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है? ऐसा तब होता है जब वह व्यक्ति किसी विशेष आवृत्ति में कंपन कर रहा होता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। उस व्यक्ति की आभा आप पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इसके विपरीत भी सच है। आप किसी को पसंद करते हैं, भले ही आप पहली बार मिल रहे हों, क्योंकि आपकी आत्मा की आवृत्ति उस व्यक्ति की आवृत्ति के साथ तालमेल में है। आपका मन आपको धोखा दे सकता है। मन समाज के दबाव में किसी व्यक्ति को पसंद या नापसंद कर सकता है, लेकिन आपका आभा मंडल, आपकी कंपन आवृत्ति आपको धोखा नहीं देगी। यह ठीक से जानता है कि दूसरे व्यक्ति की आत्मा का कंपन क्या है। इसी तरह संगीत की ध्वनियां भी एक विशिष्ट आवृत्ति में कंपन करती हैं। यही कारण है कि कुछ संगीत ध्वनियां आपको खुश करती हैं, कुछ आपको दुखी करती हैं, कुछ आपको खुशी से नाचने पर मजबूर करती हैं, कुछ आपको शांति का एहसास कराती हैं, कुछ आपको रुलाती हैं आदि। संगीत और ध्वनियों का उपयोग कुछ खास तरह की भावनाओं और कंपन को आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है, और हम जानते हैं कि संगीत और ध्वनियों का हमारे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों का दिन खराब चल रहा होता है, ठंडा स्नान, शरीर में ठंडा पानी गिरना, इसका कंपन हमें आराम का एहसास कराता है। यह हमारी भावनाओं को शांत करता है। कुछ लोगों के लिए बुरे दिन के बाद लंबी ड्राइव, मोटर बाइक की आवाज या कार के इंजन की आवाज, उनका कंपन उन्हें बादल में होने का एहसास कराता है। यह ध्वनि की शक्ति है। जब आप किसी विशेष आवृत्ति में कंपन कर रहे होते हैं, बुरा दिन, स्नान की आवृत्ति, मोटर बाइक या कार की आवृत्ति, या संगीत, वाद्य यंत्र की आवृत्ति, या बच्चों की आवृत्ति, या अपने प्रियजन के साथ बातचीत की आवृत्ति, तो यह आपकी भावना और मनोदशा को पूरी तरह से बदल सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब लोग लंबे समय तक बीमार रहते हैं, तो डॉक्टर उन्हें कुछ दिनों के लिए भीड़-भाड़ से दूर पहाड़ों पर चले जाने की सलाह देते हैं? पहाड़ों की आवृत्ति, हवा, ठंडा मौसम, कम आबादी आदि लोगों को ठीक होने और तरोताजा महसूस करने में मदद करते हैं। डॉक्टर मौसम इसी तरह हमारे शरीर और मन की तरह ग्रह भी एक खास आवृत्ति में कंपन करते हैं। बुध, वाणी, बुद्धि 141.27 हर्ट्ज है। शुक्र, सौंदर्य, प्रेम 221.23 हर्ट्ज है। मंगल, ऊर्जा, क्रिया 144.72 हर्ट्ज है। बृहस्पति, सफलता, विकास 183.58 हर्ट्ज है। शनि, संरचना, व्यवस्था 147.85 हर्ट्ज है। सूर्य, आत्मा, रचनात्मकता 126.22 हर्ट्ज है। चंद्रमा, भावना, अनुभूति 210.42 हर्ट्ज है।
अगर हम किसी ग्रह की ऊर्जा को आकर्षित करना चाहते हैं, तो हम उस ग्रह की कंपन आवृत्ति का उपयोग उस विशेष ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं, या इसे वांछित ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाने के उपाय के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर हम अपने जीवन में शुक्र की ऊर्जा को आकर्षित करना चाहते हैं, तो शुक्र का संगीत या ध्वनि सुनना, यानी 221.23 हर्ट्ज की ध्वनि हमारे शरीर और मन में शुक्र की ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करेगी। लेकिन इसमें एक पेंच है। हमें पहले यह जानना होगा कि हमारे चार्ट में किसी विशेष ऊर्जा का शुक्र किस तरह की ऊर्जा ले जा रहा है। यदि शुक्र चार्ट में नकारात्मक ऊर्जा ले जा रहा है, तो उस नकारात्मक शुक्र ऊर्जा को सुनने से केवल समस्याएं ही पैदा होंगी। इसी तरह कुछ रत्न और क्रिस्टल विशिष्ट आवृत्तियों में कंपन करते हैं और उन्हें हमारे जीवन में कुछ कंपन ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए चार्ट की ऊर्जा के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सभी के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है, ताकि सभी को मुफ्त ज्ञान तक पहुंच मिल सके और वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकें।